संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी इस समय सिरसा के सिकंदरपुर पहुंच चुके हैं। कौन सा प्रोग्राम बाबा जी ने अचानक कैंसिल कर दिया और सिकंदरपुर जाने वाली संगत के लिए क्या संदेश आया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। बाबा जी का अब अगले 2 दिन सिकंदरपुर में भंडारा होने जा रहा है। जो संगत सिकंदरपुर जा रहे हो तो एक बात का खास ध्यान रखकर जाइए कि सिकंदरपुर में इस बार कोई नामदान कार्यक्रम आयोजित नहीं है। सिकंदरपुर में नामदान कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। नामदान लेने की इच्छुक संगत या तो अगले हफ्ते दिल्ली जाए या फिर ब्यास जाकर ही नामदान की पर्ची प्राप्त कर सकती है। जो प्रोग्राम बाबा जी ने कैंसिल किया है वो प्रोग्राम आज 3 अक्टूबर को सहारनपुर में होना था। सारी तैयारियां कर ली गई थी। बाबा जी ने आज सहारनपुर में संगत को ओपन कार्ड दर्शन देने थे और हो सकता था कि सवाल जवाब कार्यक्रम भी होता, लेकिन बाबा जी की मौज है, इसलिए बाबा जी ने कल रात ही सहारनपुर सेंटर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बाबा जी बोले, मैं सहारनपुर दर्शन देने नहीं जा रहा। बाबा जी बीते दिनों मंसूरी में थे, लेकिन बाबा जी ने वहां की संगत को दर्शन नहीं दिए। अब दर्शन क्यों नहीं दिए, ये तो बाबा जी की मौज है, लेकिन संगत निराश ना हो। कल बाबा जी सिकंदरपुर में हुजूर जी के साथ ओपन कार दर्शन देंगे और संगत के साथ सवाल जवाब भी करेंगे। एक बार फिर से दोहरा दूं कि सिकंदरपुर में कोई नामदान कार्यक्रम नहीं होगा। सिकंदरपुर में बहुत दिन से लगातार जत्थे पहुंच रहे हैं, क्योंकि सिकंदरपुर में बहुत बड़ा भंडारा होता है और साल में 2 भंडारे होते हैं। सिकंदरपुर पहुंचने के लिए आपको सिरसा शहर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिकंदरपुर सिरसा के बाहर हाईवे पर बना हुआ है। चाहे अब डबवाली भटिंडा की तरफ से आए, चाहे दिल्ली हिसार की तरफ से, आप सीधे हाईवे से सिकंदरपुर पहुंचेंगे। संगत जी, एक बात का खास ध्यान रखें, इन दिनों रात के समय मौसम में बदलाव हो गया है। सिकंदरपुर जाने वाली संगत अपने साथ कंबल और गर्म कपड़े जरूर लेकर जाए, और जो संगत सिकंदरपुर नहीं जा सकती वो भी निराश ना हो, क्योंकि उसके बाद अगले हफ्ते बाबा जी का दिल्ली में भंडारा होने जा रहा है। संगत जी, सिकंदरपुर सेंटर का निर्माण हुजूर महाराज जी ने करवाया था। हुजूर जी का पैतृक गांव सिकंदरपुर के पास ही है। मैं आपको हुजूर जी से जुड़ी सिकंदरपुर सेंटर की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। एक बार महाराज चरण सिंह जी सिकंदरपुर सेंटर में दर्शन देने आए। सत्संग भवन की चारों ओर की बाउंड्री वॉल के पास वो ध्यानपूर्वक चारों तरफ देख रहे थे। तभी उनकी नजर उस बाउंड्री वॉल के पास एक घर पर पड़ी। वहीं एक छोटा बच्चा लगभग 8-7 साल का जोर जोर से रो रहा था। हुजूर महाराज जी ने उस रोने की आवाज ध्यान से सुनी। उन्होंने अपने सेवादारों से कहा, भाई, ये बच्चा क्यों रो रहा है, इसे मेरे पास ले आओ। जब बच्चा हुजूर महाराज के पास आया तो बाबा जी ने बड़े स्नेह के साथ उससे पूछा, बेटा, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? छोटे से बच्चे ने हुजूर से कहा, बाबा जी, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाई की अनुमति नहीं देते। हमारे हालात बहुत कठिन हैं। हम इतने गरीब हैं कि हमारी जिंदगी चलाने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। मेरे माँ बाप कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारी स्कूल की फीस, किताबें और ड्रेस के लिए पैसे नहीं है। हम सिर्फ मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। इतना कहते हुए वो बच्चा फिर से रोने लगा। संगत जी, संतों का दिल तो वैसे भी मोम का होता है। बच्चे की व्यथा सुनते ही हुजूर ने तुरंत अपने सेवादारों से कहा, इस बच्चे का एडमिशन करवा दो और उसके पूरे साल का खर्चा, किताबें, ड्रेस, पढ़ाई का शुल्क 4 साल का एक ही बार में चुका दिया। मास्टरों को सभी फीस का भुगतान कर दिया गया। हुजूर महाराज जी ने उस बच्चे की शिक्षा और जीवन यापन का सारा खर्चा स्वयं उठाया। वो बच्चा हुजूर महाराज जी के स्वरूप और व्यक्तित्व का बहुत ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी श्रद्धा
और ध्यान परमार्थ की ओर केंद्रित हो गया। ये स्वाभाविक था, क्योंकि जिसने उसकी पूरी जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी ली, उसकी करुणा और दया को देखकर मन अपने आप उसी की ओर खींच गया। हालांकि उस बच्चे को यह ज्ञान नहीं था कि ये कौन है, कितनी महान आत्मा है और वे स्वयं परमात्मा के अवतार हैं। फिर भी हुजूर की करुणामयी छवि उसके मन में गहराई से बिठ गई। वो बार बार याद करता, सोचता और अपने दिल में कहता, कितना महान बाबा था जिसने मेरी इतनी चिंता की, मेरे पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी उठाई और मेरे माता पिता से कह दिया कि तुम इसके खर्चे की चिंता मत करो, हम इसके पढ़ाई का सारा प्रबंध करेंगे। वक्त गुजरता गया। वो बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब जब कमाई होने लगी तो उसके मन में हमेशा वही ख्याल रहता, जिसने मेरी इतनी मदद की, जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया और जिनकी दया से मेरा जीवन सवरा, मैं उनका कर्ज चुका कर रहूंगा और कमाई का एक हिस्सा रोजमर्रा के खर्च में चला जाता, बाकी का वो संजो कर बचाने लगा। उसकी सोच साफ थी, जो पैसे बचेंगे वे उसी बाबा को देने हैं जिन्होंने उसकी पढ़ाई और परवरिश के लिए खर्च उठाया था। वो जानना चाहता था कि बाबा कहाँ के रहने वाले थे, पर सही ही जानकारी उसके पास नहीं थी। वो बस ये समझता था कि ये वही बाबा है जो व्यास से आए थे। असल में उसे ये भी नहीं मालूम था कि बाबा उस डेरा के सद्गुरु है, क्योंकि उसके माता पिता सत्संगी नहीं थे। फिर वो वर्षों में थोड़ा थोड़ा बचाकर एक छोटा सा खजाना जमा कर गया। कई साल पहले उसने एक कोट और स्वेटर भी खरीदे थे। अब ऊंचाई बढ़ने के कारण वे पुराने हो गए या फिट नहीं आते थे। एक दिन उसने तय किया और अपनी जमा पड़ी रकम लेकर हुजूर के पास पहुंच गया। सेवादारों ने कारण पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया, आपके गुरुजी ने फलाने टाइम में मेरी मदद की थी और अब मैं ब्याज सहित वो कर्ज चुकाने आया हूं। ये संदेश अंदर हुजूर तक पहुंचाया गया। हुजूर उस समय कुछ बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग में बैठे थे, लेकिन हुजूर तो पहले से ही जानते थे कि वो लड़का एक दिन यहां जरूर आएगा। हुजूर ने उसी समय सेवादारों से कहा, उसको यहां लेकर आओ। अब जब वो लड़का बाबा जी के सामने खड़ा था, उसने वो स्वेटर बार बार खींचना शुरू कर दिया। कभी आगे से खींचता, कभी पीछे की ओर खींचकर नीचा करता और पूरी ताकत लगाकर उसे लंबा करने की कोशिश करता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहां बैठे सब लोग उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचे। हुजूर जी उसकी हरकतों को देख रहे थे और मुस्कुराने लगे। हुजूर जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, जिस तरह तुम आज इस कोट को खींच खींच कर लंबा कर रहे हो, एक दिन ये कोट इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग इसे देखने के लिए तरसेंगे। लोग इस कोट को सलाम करेंगे। इसे देखने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा। ये कोट इतना ऊंचा और बड़ा हो जाएगा कि सब तेरे आगे पीछे घूमेंगे। फिर उस लड़के ने जेब में से पैसे निकाले और हुजूर की मेज पर रखते हुए कहा, बापूजी, ये पैसे जो आपने मुझे दिए थे, मैं आज ब्याज सहित लौटाने आया हूं। हुजूर कुर्सी से उठे और प्रेम से उस लड़के को एक थपकी दी और कहा, एक तरफ तो मुझे बापू कह रहा है और दूसरी तरफ बाप से हिसाब किताब कर रहा है। हुजूर ने वो सारे पैसे उस लड़के को लौटाकर कहा, बेटा, अगर कभी तुझे कोई जरूरतमंद मिल जाए तो इन पैसे से उसकी जिंदगी संवार देना। मैं समझ लूंगा कि मुझे मेरे पैसे मिल गए। ये सुनकर वो लड़का हुजूर के सामने रोने लगा। लड़का जब पैसे लेकर लौट गया तो हुजूर जी उसके स्वभाव और कोट को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हंसते हुए उन्होंने फिर कहा, बेटा, जिस कोट को तुम आज खींच खींच कर लंबा कर रहे हो, ये एक दिन इतना बड़ा और ऊंचा हो जाएगा कि लोग इसे देखने के लिए बेताब होंगे। वहीं से वो लड़का आगे बढ़ा, कड़ी मेहनत की और नौकरी में सफलता हासिल की। समय के साथ उसने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और अंततः वो सीधे जज की नौकरी पर पहुंचा। जब वो बच्चा बड़ा होकर जज बन गया, उसी समय हुजूर जी ने पास में एक जगह ली थी। वहां एक कॉलेज भी था और कॉलेज के पास लगभग 5 किलोमीटर की जमीन हुजूर जी ने अपने सेंटर और बच्चों के खेल के लिए ले ली थी। वहां उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए मैदान तैयार किया।
बाउंड्री वॉल भी बनवा दी। स्कूल वाले जिनके पास वो जमीन थी, वो लोग विरोध करते रहे और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। बाबा जी ने अपने 2 विश्वसनीय सेवादारों को लगाया जो हर तारीख को कोर्ट में उपस्थित रहते। दूसरी ओर स्कूल वाले भी अपने वकीलों के साथ आते। मामला लंबे समय तक चला। डेरे वाले कहते हमारी जमीन है और स्कूल वाले कहते हमारी जमीन है। आखिरकार जब फाइनल फैसले की फाइल आगे पहुंची तो वो फाइल उसी लड़के की टेबल पर आई जो जज बन चुका था। ये पढ़ते ही उस जज के मन में सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसने सोचा, हुजूर जी कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। उसे अंदर से विश्वास था कि स्कूल वाले झूठ बोल रहे हैं। जज मुस्कुराए और बोले, भाई जब फाइल के ऊपर लिखा है डेरा व्यास, मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। आज जो कुछ भी मैं हूं वो इसी डेरा की बदौलत है। बाबा जी की दया, उनका स्नेह और उनकी शिक्षाएं मुझे यहां तक लेकर आई है। फाइल के अंदर की डिटेल देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हुजूर जी कभी किसी के साथ धोखा या गलत नहीं कर सकते। लेकिन संगत जी, कानून को तो अपने हिसाब से चलना था। उस लड़के ने दिन रात एक करके उस केस की अच्छे से छानबीन की और उसने वही पाया कि वो जमीन ब्यास वालों की है। फैसला सुनकर सेवादारों की आंखें नम हो गई। वे उस जज की भावनाओं और उसकी गहरी श्रद्धा को देखकर भाव विभोर हो गए। जज ने सेवादारों को बताया, मैंने पूरे निष्पक्षता से जांच करने के बाद ही फैसला दिया है। संगत जी, अब आपको सिकंदरपुर सेंटर की ही एक और सच्ची घटना सुनाते हैं। ये घटना भी हुजूर महाराज के समय की है। एक बार राजस्थान से एक जत्था सेवा के लिए सिकंदरपुर आया। ये जत्था 10 दिन तक सेवा में लगा रहा। उस जत्थे में एक छोटा बच्चा भी था जिसकी उम्र केवल 9 साल थी। उस समय डेरा ब्यास में नामघर की चिनाई चल रही थी, जिसे लोग सचखंड भी कहते हैं। नामघर का निर्माण कार्य जारी था और जत्थे की सेवा वहां लगी हुई थी। महाराज चरण सिंह जी खुद बैठकर सेवा और संगत के दर्शन कर रहे थे। संगत भी अपनी सेवा में लगी थी और सब कुछ बड़े ध्यान और प्रेम से कर रही थी। लेकिन उस जत्थे में मौजूद 9 साल के बच्चे पर बाबा जी की नजरें खासतौर से टिक गई। ये बच्चा इतनी लगन और प्रेम के साथ सेवा कर रहा था कि हर काम जो उसे सौंपा गया वह पूरे मनोयोग और स्नेह से निभाता था। उसका ध्यान और ख्याल इतना गहरा था कि वो दौड़ दौड़ कर, भाग दौड़ कर हर कार्य में पूरी तरह से समर्पित रहता। महाराज जी बार बार उसकी और देखते और उसकी इस निष्ठा और लग्न को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। घंटों तक बाबा जी उसकी तरफ देखते, कभी इधर उधर भी नजर डालते, लेकिन उनकी असली दृष्टि और स्नेह उस छोटे बच्चे पर केंद्रित रहता। हुजूर महाराज जी को यह देखकर अति खुशी होती कि यह बच्चा जो इतने छोटे उम्र का है, सेवा में बड़ों से भी आगे है। वो न केवल काम को पूरी निष्ठा से कर रहा है, बल्कि बड़ों जैसी व्याकुलता और ध्यान की कमी नहीं है। अक्सर बड़े सेवादार सेवा करते समय अपने घर, कारोबार या व्यक्तिगत चिंताओं में उलझे रहते हैं और उनकी सेवा का लाभ कम हो जाता है। लेकिन इस छोटे बच्चे की सेवा में प्रेम और समर्पण इतना स्पष्ट था कि हुजूर जी को महसूस हुआ असली सेवा वही है जो दिल और आत्मा से की जाए। 2 घंटे तक महाराज जी उस छोटे बच्चे की सेवा को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। उस बच्चे की उम्र केवल 9 साल थी, लेकिन उसकी लगन और निष्ठा इतनी स्पष्ट थी कि बाबा जी को उससे विशेष स्नेह और प्रसन्नता हुई। तब हुजूर जी ने अपने एक सेवादार को बुलाया और कहा, बेटा उस बच्चे को मेरे पास बुलाओ। जब सेवादार बच्चे के पास गया और कहा, बेटा हुजूर जी आपको बुला रहे हैं, चलिए वे आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो उस छोटे बच्चे ने बड़े दृढ़ स्वर में जवाब दिया, अंकल जी मेरा जत्थेदार अभी यहां नहीं है, वो किसी काम से गया हुआ है। जब तक वो नहीं आएगा मैं उसके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो जिस सेवा में लगा हुआ है उसे पूरे प्रेम और समर्पण के साथ निभाएगा। वो चाहता था कि उसका जत्थेदार, उसका इंचार्ज जब तक ना कहे वो सेवा छोड़कर ना जाए। वो जानता था कि कई बड़े सेवादारों को सेवा दी जाती है, लेकिन वे अक्सर अपने मन और दिल से पूरी निष्ठा नहीं दिखा पाते।
कुछ लोग सेवा करते हुए अंदर से असंतुष्ट रहते हैं, कभी काम में आलस करते हैं, कभी मन में शिकायतें पालते हैं। लेकिन ये बच्चा पूरी तरह समर्पित था। उसका ध्यान केवल सेवा पर था। कुछ देर बाद जिस काम से उसका जेदार बाहर गया था, वो वापस आ गया। जब सेवादार ने ये बात बच्चे के जत्थेदार को बताई, तो उसने बच्चे को कहा, तुम मेरे साथ चलो। जत्थेदार ने तुरंत बच्चे को पकड़कर हुजूर जी के सामने खड़ा कर दिया। जब बच्चा हुजूर जी के सामने खड़ा हुआ, तो हुजूर जी ने कुछ खास किया। उन्होंने अपनी जेब से पेन निकाला और बच्चे के माथे पर गोल आकार में जीरो बनाते हुए एक संकेत दिया। बस इतना ही किया और बच्चे को वापस भेज दिया। उन्होंने बच्चे को कुछ और नहीं कहा, केवल यह संकेत ही काफी था। अब जो जत्थेदार वहां खड़ा था, उनके मन में अलग अलग विचार उमड़ने लगे। वे सोचने लगे, ये बच्चा इतनी निष्ठा और प्रेम के साथ सेवा कर रहा है, आखिर इस जीरो का क्या मतलब है? उस समय संगत के बीच भी ऐसी घटनाएं होती थी कि जब कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता तो सीधे हुजूर जी से बात कर सकता था। किसी को किसी से हुक्म लेने की जरूरत नहीं होती थी। जब जत्थेदार ने हुजूर से जीरो का कारण पूछा, तो हुजूर ने कहा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस तुम अपनी सेवा निभाओ। लेकिन जत्थेदार जिद करने लगा और कहने लगा, हुजूर जी, ऐसे तो मेरा मन सेवा में नहीं टिकेगा और मेरे अंदर ये सवाल घूमता रहेगा कि आपने उस बच्चे के माथे पर जीरो क्यों लिखा? संगत जी, वैसे तो संत महात्मा गहराई वाली बातें किसी से नहीं बताते, लेकिन जत्थेदार की बार बार जिद पर हुजूर ने बताया, बेटा, इस बच्चे की उम्र 9 साल है और इसी साल इसके साथ एक बड़ा हादसा होना था जिसमें इसकी जान चली जानी थी। लेकिन इसकी सेवा से वो कर्म कट गया है और जीरो का मतलब है कि मालिक ने इसकी सेवा देखकर 9 के आगे जीरो लगा दी है। अब इसकी उम्र 90 साल हो गई। ये सुनते ही जत्थेदार की हैरानी का ठिकाना ना रहा। जत्थेदार की आंखों से आंसू बहने लगे। जत्थेदार ने बाहर आकर ये बात बच्चे के माता पिता को बताई, तो वे भी रोने लगे और सब बात करने लगे कि कैसे सद्गुरु अपने सेवादारों की रक्षा करते हैं। सद्गुरु परम स्वामी है, पूर्ण मालिक है, जो करना चाहे कर सकते हैं। उम्र या समय की कोई सीमा उनके लिए मायने नहीं रखती। यदि कोई संत चाहे तो वे पूरी त्रिलोकी को भी सचखंड तक ले जा सकते हैं। संत और गुरु में इतनी शक्ति होती है कि उनके हाथ में संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन है। फिर भी वे प्रकृति और नियमों के नियमों को नहीं तोड़ते। उन्होंने जो विधि बनाई है, उसके अनुसार प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार अनुभव करना होता है। जो व्यक्ति पाप करता है, उसे उसके कर्मों के अनुसार दुख और कष्ट भोगने होते हैं। किसी ने अत्यंत घोर अपराध किया तो उसे काल कोठरी जैसी कठोर सजाएं भोगनी पड़ती है। वाकई अपराधियों के लिए अलग बैरकें होती है, जहां वे इकट्ठा रहते हैं। जब हुजूर जी ने ये सारी बात संगत को बताई तो सभी चकित रह गए। वे सोचने लगे कि हुजूर जी ने कितना विशाल और महान कार्य किया है। यही है सद्गुरु की महानता, यही है उनके अद्भुत सामर्थ्य की झलक। स्वामी जो चाहे कर सकते हैं। मालिक ने अपने घर की सारी चाबियां उस संतों के हाथों में रख दी है। इसलिए वाणी में कहा गया है, अनहद पूंजी संत अन्नहत राखी, कुंजी होत दर खुले नहीं। प्रभु ऐसी बनत बनाई है कि जो अनहद की वो मालिक के घर की चाबी है, और जो सच्चे सेवक हैं वे उसके बहाने में हुक्म मानने वाले सेवक बन जाते हैं। सच्चे संत जो मालिक के आदेश और बहाने में रहते हैं, वही इस दिव्य घर के द्वार खोलने और उसके रहस्य को संभालने में सक्षम होते हैं। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। हम सिकंदरपुर के सवाल जवाब और सत्संग आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।